तो टीकाकरण पर तो आपने बहुत ही शानदार बातें की। अब हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कि बच्चा जो पैदा होता है तो जो बीमारी की संभावित बीमारियां हैं छोटे बच्चे में, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम लोग चले एकदम नवजात शिशु से ही बात करें, नवजात शिशु से ही बात करें तो नवजात शिशु में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कुछ भ्रांतियां होती हैं जी, जो कि हमको माँ के लिए बताना बहुत आवश्यक है जी। माँ जो है खास करके मैच्योर होती हैं शुरू में, जानते हैं पहला बच्चा हुआ दूसरा बच्चा, मैच्योर नहीं रहती हैं। और साथ में जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, दादी नानी, वो भी जो है पुरानी भ्रांतियां पाले हुए रहती हैं। अब वो रोक टोक लगाते हैं। जैसे कि आपको एक तो बताया सर्दी खांसी में बंद कर दूध को, दूसरा क्या है कि माँ का दूध बोलेंगे वो कि ये इसको क्या होगा, ये छोटी बच्ची है, इसको दूध नहीं हो रहा है, बाहर का बहुत कम दूध है, पेट नहीं भर रहा है, बच्चा ऐसे रोता रहता है जी। तो ये चीज संभावना जो है बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ जी। तो इस बात को आप जो है जनमानस में हम लोगों को फैलाना बहुत जरूरी है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि याद रखिए कि जब भगवान ने बच्चा माँ को दिया है जी, तो समुचित दूध भी माँ को दे के ले जाए। सही है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई कारण नहीं है जी, अनलेस कि माँ खुद नहीं चाहे, विकसित हो या विकसित हो, मानसिक रूप से विकसित हो, तभी बच्चे को दूध माँ के पास ले जाके नहीं देना है जी। बल्कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है या एक HIV नाम की बीमारी है, उस बीमारी में कोशिश करना है कि हम लोग न दें, लेकिन उसमें भी एक व्यू आया है कि आप दे सकते हैं जी। कहने का मतलब किसी भी कारणवश आप जो है माँ का दूध बच्चे को नहीं देना, ये एकदम अत्याचार के रूप, बच्चे के लिए भी अत्याचार, बच्चे के लिए अत्याचार है। तो एक ये हुआ। दूसरा क्या है कि जब माँ दूध पिलाने लगती है जी, तो एक जो बड़ी समस्या आती है नवजात शिशु में जी, कि बच्चा बार बार मल पास करता है जी, बार बार उसको पखाना हुआ करता जी, है, जिसको वो संज्ञा देते हैं कि वो बीमार हो गया दूध पीने से, जबकि वो बिल्कुल ही नॉर्मल एक प्रक्रिया है जी, जिसको हम लोग गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स बोलते हैं। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स का कहने का मतलब हुआ है कि जैसे ही बच्चा माँ का दूध लेता है जी, उसी वक्त उसकी बड़ी आंत भी काम करती है और चूंकि उसी वक्त पखाना हो जाता है तो वो फॉर्म्ड नहीं रहता है, इसलिए पतला होता है जी। तो पतला पखाना हर दूध के बाद होना बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, लेकिन चिंतित नहीं होना। लेकिन हर माँ जो है खास करके जो जैसा कहा कि बूढ़ी औरतें उन लोगों को आइडिया नहीं है इस बात का, दूध बंद कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि माँ का दूध पीने के बाद तुरंत पखाना होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत अब वो पतला है, काफी आपने महत्वपूर्ण बात है, पतला होगा उसके लिए दवा की जरूरत कतई नहीं है। लेकिन कुछ लोग दवा के लिए चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स भी कभी भ्रमवश उनको दवा देने लगते हैं एंटी डायरियल, जिसकी एकदम आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा माँ के दूध पर है 10 से 12 बार भी उसको अगर मल हो रहा हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो पतला होगा जी, पतला आप तो बता ही दिया, लेकिन क्या माने कोई उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा इसके बावजूद भी फिर दूध पिएगा, हर 2 घंटे पर अगर माँ पकड़ाएंगे दूध पिएगा और वो जितना समुचित पचाना है वो पचा लेगा जी। और इसका एक संकेत हमको सिर्फ इससे लेना है कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है नहीं। हर महीने अगर बच्चे को डॉक्टर के पास या अगर आपके पास वेइंग मशीन हो, अगर वेइंग मशीन से आप वेट कर लेते हैं तो आपको इस 10-12 पखाने के बारे में सोचना ही नहीं है जी। मतलब उसका देखना है कि उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, उसका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है नहीं। और बच्चा तो भूख जल्दी लगती है, बच्चे को जब माँ का दूध पिलाते हैं तो भूख जल्दी लगती है, क्योंकि वो एक हम लोग जैसे ना शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं तो भूख लगती है जी। तो बच्चे के लिए वही है वो जी। माँ का दूध शनिवार की खिचड़ी है जी। वो बार बार जो है उसको तुरंत सुपाच्य है वो जी जी, तो बार बार उसको भूख लगती है इसलिए कि वो तुरंत पच जाता है माँ का जी। इसीलिए बच्चा बार बार रोता है, न कि वो इस कारण रोता है कि वो भूखा है कंप्लीटली,
बल्कि उसको सुपाच्य है माँ का दूध और माँ का दूध पच गया है जी। इसलिए वो भूख के लिए चिल्लाता है, ना कि वो उसका पेट नहीं भरता है इसलिए चिल्लाता है, ऐसा नहीं। इसमें डॉक्टर साहब होता है क्या कि जो घर की जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो कहते हैं कि माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, अब ऐसा करो गाय का दूध पिलाओ, ये बिल्कुल गलत तो वो दोनों, तो ये कैसा, इस बारे में कुछ नहीं, दोनों मिक्स करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको भले ये बता रहे हैं जी। एकदम सोचने की बात नहीं है कि माँ का दूध कम हो रहा हो। जी। भले ये दिमाग में एक साइकी है, एक तरह का मानसिक जो एक बना हुआ माइंड सेट, ये चीज चेंज करना होगा हम लोग जी। को। हम लोग के जनरल जो पॉपुलेशन है उसमें यही माइंड सेट है कि बच्चे को क्यों ना हम लोग थोड़ा सा और फार्मूला फीड्स है जी। बॉटल में इतने अच्छे बच्चे बने होते हैं उसके टिन डब्बे पर जी। तो हमको मेरा बच्चा ऐसा होगा वो होगा, तो डब्बे का दूध देना शुरू किया या गाय का दूध देना शुरू किया, कुछ लोग बकरी का दूध देना शुरू किया, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ माँ के दूध, कोई भी दूध, ये कितने पीरियड तक माँ के दूध पर वो, देखिए ऐसा है कि माँ का दूध शुरू में जैसा आपको बताया 2 घंटे पर, लेकिन बाद में जब 1-2 महीने के बाद देख लेते हैं कि समुचित हो रहा है ग्रोथ, धीरे धीरे उसको 2.5 से 3 घंटे के अंतराल पर देते हैं जी। और इस दूध को हम लोग 6 माह तक एकदम डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी। कोई दूध अन्य नहीं देंगे, कोई खाना भी देने की जरूरत नहीं है जी। तो इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट 6 मंथ्स में सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है जी। और जहाँ तक शुरुआत की बात है जी। माँ का दूध एज सुन एज पॉसिबल शुरू करना है। तो जैसे हम लोग डिलीवरी के बाद डायरेक्ट स्तन पर बच्चे को डालते हैं जी। और बच्चा उसी समय से स्तनपान करने जी लगता जी है। ये बात लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग सोचते हैं कि नहीं बच्चा को पहले चीनी पानी दो, हाँ, ये शहद चटाओ, ये बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल गलत है। आज के विज्ञान के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है जी। बच्चे को कहा ना कि इमीडिएट स्तनपान कराना है और इवन जो उसको अगर सिजेरियन सेक्शन भी हुआ हो जी तो वो भी 3 से 4 घंटे के अंदर ही दूध बच्चे को आ जाता है, दूध पिलाती हैं, सब लोग पिला रही है आजकल तो। अच्छा, जो शुरुआती दूध होती है जैसे जानवरों में है जो हाँ, तो वो एक अलग किस्म का दूध होता है, तो ये बात भी माँ के साथ होता है, तो बच्चे को वो चाहिए। हाँ, ये आपने बताया जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो शुरू का दूध होता है, गाढ़ा दूध होता है, पीला होता है, वो थोड़ा उसमें पीला कलर होता है, वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है और उसमें जो प्रतिरोधक शक्ति है वो 4 गुनी ज्यादा होती है। तो में थोड़ा सा अभी भी है भ्रांति है लोगों में कि फेनुस जो है उसको बोलते हैं फेनुस जी, तो वो उसको पहले हटा देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा दूध विषाक्त है जी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दवा है, ज्यादा फायदे वाला ये दूध है जी, तो इसलिए ज्यादा फायदे वाली दूध है वो। तो इसको आप याद रखिएगा कि वो फेनुस वाला जो है कोलेस्ट्रॉम जो है जी, वैसा युक्त मिल्क जरूर बच्चे को पिलाया जाए। उसको आप अगर ना हो तो गार के माँ दूध जो है चम्मच से दे दें अगर बच्चा ठीक नहीं खींच पा रहा है, लेकिन दे जरूर, नहीं कर पा रहा है तो आप माने चम्मच से भी आप पिला सकते, दें जरूर जी। अच्छा, माँ के बारे में भी आप जरूर बताएं। डॉक्टर जेके सिंह साहब ने बताया कि भाई महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी सबसे बड़ी वजह है फीडिंग नहीं कराना। जी हाँ जी हाँ जी, देखिए यही बात डॉक्टर अजहर ने भी बताया जी, भगवान फीडिंग नहीं कराना जो हमारे भगवान अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो चीज जिसका जो उपयोग है अगर आप उसका उपयोग नहीं वैसा करते तो उसमें कोई बीमारी हो जाएगी। सही है, और वही होता है इसमें भी, तो माँ को भी खतरा बना रहता है। आप दूध फीडिंग नहीं कराइएगा तो स्तन कैंसर के तैयार रहिए। ये बाद में चल के स्तन कैंसर होने की संभावना रहती है, पूरी संभावना होती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को जरूर कराना चाहिए, हर माँ को एक समझिए कि धर्म के जी तौर पर जरूर कराना चाहिए। अच्छा, और जो जैसे एक तो दूध से जुड़े हुई बात होगी, जो आमतौर पर जो बीमारी होती है, एकदम नवजात शिशु की बात कर रहे हैं क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो बकिया बहुत सारे लोग तो जो है बड़े बच्चे का भी इलाज करते हैं, आप तो नवजात शिशु जो बिल्कुल अबोध होता है जिसको कि आप न वो कुछ बता सकता है न ये कर सकता है, आप उसका इलाज करते हैं। तो नवजात शिशु के जो बीमारी होती है उसमें और कौन सी बीमारी जो शुरुआती बीमारी होती है? अब देखिए, एक जो बहुत फिर महत्वपूर्ण है, इसको बीमारी नहीं कहेंगे हम लोग जी, ये एक घटना है जो कि हुआ करती है
जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चे में, जो शुरुआत हुई ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है उल्टी कर देता है। जी जी जी। तो ये उल्टी जो है, ये उल्टी अगेन आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे को मुंह से निकल जाना, उसको हम लोग रिगर्जिटेशन ऑफ फीड बोलते हैं। जी। वो एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, अंदर से ऐसे करके मुंह से थोड़ा सा निकल जाना दूध का, ये स्वाभाविक चीज है। जी। और अमूमन हमारे आधे से ज्यादा बच्चों में ऐसा हुआ करता है कि थोड़ा सा दूध पीने के बाद बच्चे को निकल गया हो। जी। वो एक्स्ट्रा है, वो इसीलिए निकल जाता है कि एक जो वॉल्व है हमारा बच्चे का, हाँ। वो एक कमजोर है, जहां से हम लोग खाते पीते हैं, हाँ। तो वो वॉल्व हमारा कॉम्पिटेंट है। जी। हम लोग का वो बंद हो जाता है। जी। जो हमारी जो फूड पाइप है और जो आमाशय है, उसके बीच में वो वॉल्व पूरी तरह से कामयाब है हम लोग सबके लिए और बड़े बच्चों के लिए भी। लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, तो वो बच्चा, उस बच्चे का वो वाल्व जो है थोड़ा कमजोर होता है। जी। तो उसी के वजह से जब बच्चा पूरा दूध पी लेता है, आमाशय के अंदर उसके पूरा दूध आ जाता है, तो थोड़ा दूध जो है पेट के प्रेशर जैसे देते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल के, और कभी कभी मुंह से, कभी कभी नाक से भी निकल जाता है। जी जी। लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें तनाव नहीं करना, कुछ तनाव नहीं होना चाहिए। आमतौर पर देखते हैं कि भाई 2-3 हुआ तो वही डॉक्टर के पास ले गए, हाँ। ये बहुत उल्टी हो रहा है, और उल्टी के लिए दवा भी नहीं देनी है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रक्रिया है। बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ये जो है ये बीमारी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जिस तरह बच्चा जो है दूध पीने में प्रक्रिया है कि वो उसका टॉयलेट होगा, उसी तरह ये प्रक्रिया है कि वो होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आजकल देखते हैं कि हम लोग तरह तरह के जो है तेल लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत तरह के तेल आजकल आते हैं, तो उससे बच्चे को कभी कभी रैशेज हो जाते हैं। जी। ये भी एक कारण है कि चूंकि आजकल देखिए, जो हम लोग पहले का था कि सरसों तेल बहुत प्योर हुआ करता था, उसको लगाने से फायदा था। लेकिन अब जो है केमिकल युक्त जो है वायल्स रहते हैं, तो रैशेज हो जाते हैं। तो वो रैश वगैरह के लिए उस समय में 1-8 हफ्ते तक तेल को नहीं लगाना चाहिए। मैंने नवजात शिशु जो पैदा होता है तो हफ्ता 10 दिन उसको तेल नहीं लगाना। हफ्ता 10 दिन एकदम नहीं, जब तक कि उसका नाभि न गिर जाए, जो हफ्ता 10 रोज की बात होती है, तब उसके बाद आप तेल वगैरह, ये बहुत अच्छी बात आप बताएं कि नाभि गिरने के बाद ही तेल लगाइए, बेस्ट है। ये काम करें आप लोग। और दूसरा है कि बच्चे को गर्मी के दिन में, आजकल तो अभी गर्मी का दिन है ही है, तो खास करके हमारा देश गर्म है, तो इसलिए गर्मी के दिनों में उस तरह से बच्चे को, जो एक हमारी हैबिट होती है बुजुर्ग लेडीज को, पूरा ढक देती है। जी। 3-4 लेयर्स में। जी। कभी कभी शॉल भी उड़ा, हाँ, वो हम देखा है। हाँ, छोटे बच्चे को, जो कि इसकी हवा में लग जाएगा, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है उसकी। बिल्कुल, बच्चे को भी गर्मी लगती है जी। उसी हिसाब से गर्मी लगती है। बच्चे को भले ही पसीना नहीं निकलता जी, लेकिन गर्मी उसको भी उतनी ही लगती है। और कभी कभी इसको ज्यादा रैप करने से, ज्यादा ढकने से बच्चे को बुखार हो जाता है जी। और बच्चे को बुखार के लिए लोग ले आते हैं जी। तो पता हम लोग को पड़ता है, जब हम लोग देखते हैं बच्चे की देखभाल कैसे हो रही है जी। तो पता पड़ता है कि वो पेरेंट्स रहते हैं गर्म वातावरण में, नंबर 1, और प्लस बच्चे को इस तरह से रैप करके रखते हैं। तो ये दोनों कारण से बच्चे को अनायास बुखार हो जाएगा जी। तो बच्चे को बहुत गर्म कपड़ा वगैरह या बहुत लपेट, बिल्कुल गर्मी के दिन में तो बिल्कुल नहीं। आप जाड़े के दिनों में लपेटिए, जाड़े के दिन आ जाए तो जरूर लपेटिए, लेकिन गर्मी के दिन में तो हरगिज नहीं। गर्मी के दिन में एक सूती कपड़ा काफी है। और अगर आपके पास एसी है तो आप 27-28 के एसी पर भी रख सकते हैं जी। लेकिन अगर आपके पास एसी नहीं भी है तो एक अच्छे वातावरण में, जहाँ की पंखे की हवा हो, आप डायरेक्ट उसके अंदर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पंखे की हवा नहीं चाहिए जी। ये सब दिमाग में भ्रांतियां हैं लोगों के जी जी। बच्चे को भी चाहिए पंखे। अब जैसे पहले बुखार होता था तो घर में पंखा नहीं चलने दिया, आ रहा पसीने, हॉस्पिटल में जाइए तो सर के ऊपर पंखा है। बिल्कुल। तो ये सब बातें जो है अब धीरे धीरे टूट रही है। जो धारणाएं थी वो खंडित हो रही है। तो कभी कभी ऐसा भी लोग कहते हैं कि बच्चा बहुत पेशाब करता है। हाँ, तो ये बात भी आप या देखिए, इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, आपको मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, बच्चे को 2 चीज जो है बहुत आम तौर से होता है, खास करके माँ के दूध में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जी।
तो एकदम बिल्कुल पतला होता है। हाँ, बिल्कुल पतला होता है माँ का दूध। तो इसलिए माँ का दूध जो बच्चा पिएगा पेशाब भी करेगा। पेशाब भी करेगा, जैसे कि आपको है ना, मोशन करेगा पेशाब करेगा, मोशन करेगा पेशाब करेगा। तो ये बिल्कुल आम प्रक्रिया है कि बच्चे को ज्यादा पेशाब हो रहा है। लेकिन एक कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, जी। अगर बच्चे को आप किसी विधि से गाय का दूध या फार्मूला फीड दे रहे हो और वो बच्चा जो है ज्यादा पेशाब कर रहा हो, मतलब वो डाइल्यूट मिल्क आप दे रहे हैं जी इसका मतलब है कि बच्चे को पानी ज्यादा मिला के दिया जा रहा है जी। या तो दूध में, गाय के दूध में, या फार्मूला फीड्स को बहुत डाइल्यूट जी। किया जा रहा है। अब बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जी। तो ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चा माँ का दूध नहीं ले रहा है। एक सबसे बड़ा अपराध। दूसरा अपराध कि वो डिब्बे का दूध दे रहा है और उसको भी पानी की भांति घोल के दे रहा है, जी कहना पानी ज्यादा उसमें दे रहा है। जी। तो ये तब बच्चा पेशाब ज्यादा कर रहा है। वो बच्चा बहुत भूखा भी रहेगा और पेशाब भी ज्यादा करेगा। उसको तो वो जो फीडिंग होनी चाहिए वो तो बॉडी को मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है उतनी ऊर्जा के। और पानी तो पूरा खींच रहा है, जब भी आप पानी वाला दूध ही खींच रहा है ज्यादा, जी। तो पानी ज्यादा निकलेगा, तो ऐसा बच्चा पेशाब ज्यादा करेगा। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये जो डब्बे के दूध का जो प्रचलन है, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी, प्रचार का भी बड़ा योगदान है, लोगों की मानसिकता का भी है। और कभी कभी बच्चे को वो दूध के अलावा कुछ ताकत की चीज़ें, जैसे तरह तरह के निकले हुए हैं कि इससे बच्चे का ग्रोथ होगा, इससे हाइट बढ़ेगा, इससे ये होगा, तो छोटे बच्चों के साथ ये करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोग जो है सिर्फ एक विटामिन है जो डी है, विटामिन डी, वो देखा गया है कि अमूमन मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी और खास करके भारत के बच्चों में भी, तो चूंकि माँ भी डिफिशिएंट रहती हैं, तो इसलिए विटामिन डी की कमी देखी गई है जी 90% से ज़्यादा बच्चों में जी। तो इसीलिए हर बच्चे को जी हम लोग की हिदायत होती है कि विटामिन डी का ड्रॉप जरूर दें, जी, जो 400 यूनिट हम लोग देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट बाजार में सभी तरह के विटामिन डी है, हर कंपनी का है, कोई भी कंपनी का उससे कोई मतलब नहीं है। 400 यूनिट जो है उसको मिलना चाहिए प्रतिदिन। और उसके अलावा और किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 हफ्ते के बाद अगर प्री मैच्योर बच्चा है तो उसको आयरन भी देना आवश्यक होता है। प्री मैच्योर है तब, क्योंकि उसको सफिशिएंट आयरन रिजर्व माँ ने नहीं दिया लास्ट, चूंकि ट्राइमेस्टर नहीं था, लास्ट जो तिमाही में वो कम रहा बच्चा पेट में, तो ऐसा बच्चा जो है आयरन का भी हकदार होता है, तो उसको आयरन भी ऐड करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप हमें समय दीजिएगा और छोटे छोटे टुकड़े में हम आपसे फिर बात करेंगे। जरूर, अवश्य। बहुत और इस रास्ते से मरीज को अपने भर्ती मरीजों के लिए आने जाने का रास्ता है। डॉक्टर साहब का चेंबर, डॉक्टर साहब के कई स्टाफ हैं, ये सारे स्टाफ सालों साल से हैं। आप बताइए कि आपका क्या नाम हुआ और शशि भूषण रमानी। कितने सालों से हैं डॉक्टर साहब के? 30 साल से। आप भी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रज किशोर प्रसाद हुआ जी। मेरा 22 साल हो गया अभी तक, है ना? तो आप बताइए कि डॉक्टर साहब की फीस कितनी है? डॉक्टर साहब का फीस 800 रुपया है 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए वैलिडिटी आपका 10 दिन है। 10 दिन का 11 दिन आपका फिर 800 रुपया लगेगा। जी। चलिए, और मरीज तो बहुत आते हैं। बहुत काफी आते हैं। अच्छा, आवर कितना है ये? सुबह में 8 से 10, शाम में 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक। 8 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया। यह है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण जी की क्लिनिक डीएवी पब्लिक स्कूल से बिल्कुल इस बिल्डिंग के बाद सामने पाटलिपुत्रा गोलंबर। ये पाटलिपुत्र गोलंबर से 200 मीटर की दूरी पर है।